वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं थर्मोनिक एनीमे एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 2 को। आई होप आपने इसके पहले की वीडियो देख ली होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं आप चैनल में जाकर इसकी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस, शुरू करते हैं इस स्टोरी को, जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को। एपिसोड 2, जिसका नाम है अराइवल इन टोक्यो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेंजी, जिसके पास चेनसो डेविल की पावर अब आ चुकी थी, जो कि पोचिता ने उसे दी थी क्योंकि वह उसके साथ बॉन्ड कर चुका था। यहाँ पर वह माकीमा से भी मिलता है, वो उसे अपने साथ रख लेती है पेट की तरह। डेंजी माकीमा के साथ कार में होता है और उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। माकीमा डेंजी से कहती है अब क्योंकि वह उसकी देख रेख में है, मतलब उसका पेट है, तो डेंजी चाहती है कि वह उसकी जवाब हाँ में बोले। डेंजी उसके हर सवाल का जवाब हाँ में दे और एक कुत्ते की तरह वाह वाह बोले, ना कि ना। उसे ना सुनना पसंद नहीं है। डेंजी मन में सोच रहा था ये था कि कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है और कितना ज्यादा डरावनी है। फिर उसे याद आता है कि पोचिता की मौत हो चुकी है। डेंजी का पेट फिर से गुड़ गुड़ की आवाज आती है। माकीमा कहती कि हमें रेस्टेरियम जाकर कुछ खा लेना चाहिए। डेंजी यहाँ पर कुछ भी खा सकता था। माकीमा उससे की पेमेंट करेगी। माकीमा अपना कोट उतारती है और वह डेंजी को दे देती है। वह शर्टलेस था। अब पहली बार डेंजी के साथ किसी ने ऐसा किया था। पहली बार कोई डेंजी से इतना अच्छा पेश आ रहा था, नहीं तो लोग उसके पास आना भी पसंद नहीं करते थे। वह हमेशा महकता था। आज पहली बार में एक लड़की ने उसे गले लगाया, उसके लिए फूड लिया और उसे अपना कोट दे दिया। ये सारी बातें से डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो माकीमा से प्यार करने लगता है। फिर हम देखते हैं रेस्ट एरिया में डेंजी और माकीमा बैठे थे खाने के लिए। चेनसो मैन बनने से पहले अब बनते समय उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था। कुछ देर तक वो बेहोश होकर माकीमा के ऊपर गिर जाता है। वो उसे पूछती कि वह ऐसा क्यों बन गया। डेंजी उसे बताता है कि दरअसल उसके पास एक पेट डेविल होता था और उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया मेरी जान बचाने के लिए। माकीमा उसे बताती कि उसकी एक कंडीशन बहुत ज्यादा अनोखी है, इतनी ज्यादा अनोखी है कि उनके पास वे इसकी जानते भी नहीं थे इससे पहले। माकीमा मुझे बताती कि पोचिता अभी उसके अंदर जिंदा है। उसके इंसान और डेविल की स्मेल दोनों की आती है। वह जानकर डेंजी खुश हो जाता है कि पोचिता जिंदा है। वो वापस से बेहोश हो जाता है। जैसे ही वापस से होश आता है, उसके लिए खाना आ चुका था। डेंजी माकीमा से झूठ बोलता है कि वह खुद से नहीं खा पाएगा। माकीमा अब उसे अपने हाथों से खिलाती है, बिल्कुल वह उसे पेट डॉग की तरह खिलाती है। डेंजी उससे पूछता है कि माकीमा को किस तरीके के लड़के पसंद है। माकीमा जो सोचती है, फिर वो उसे बताती कि डेंजी टाइप के लड़के उसे पसंद है। ये बात जानकर तो डेंजी जान चुका था, समझ रहा था कि माकीमा भी उसे पसंद करती होगी। फिर माकीमा डेंजी को डेविल हंटर के हेडक्वार्टर में ले जाती है। यहाँ पर दरअसल कई सारे डेविल हंटर्स होते थे। एक तो सिविलियन हंटर्स, दो तरह के होते हैं हंटर्स। एक सिविलियन हंटर्स जो पार्ट टाइम जॉब करते थे, ये वाला जो कि अपनी मर्जी से काम करते थे और जो कि उन्हें कौन सा डेविल मारना है, उन्हें पकड़ना था, वह चूज कर सकते थे। वहीं डेविल के हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलती थी। पर जो पब्लिक सेफ्टी वाले डेविल हंटर्स थे, वे यहाँ पर परमानेंट जॉब करते थे। उन्हें गवर्नमेंट किसी भी डेविल को मारने भेज सकती है, यानी कि ये काफी खतरनाक काम में जाते थे। इन्हें पेमेंट भी काफी अच्छी मिलती है। डेंजी, जिसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर वो माकीमा के साथ काम करेगा तो उसे बहुत ही जल्द इम्प्रेस कर लेगा। ऑफिस में जाकर माकीमा डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म देती है और फिर यहाँ पर आकी हायाकावा नाम का डेविल हंटर आता है। ये 3 साल पहले यहाँ पर ज्वाइन किया था और डेंजी को आकी के साथ काम करना होगा। ये बात जानकर डेंजी से बोलता है कि वह माकीमा के साथ काम करना चाहता है, ना कि इस लड़के के साथ। माकीमा उसकी टाई बांधती है और उसे बोलती है अगर डेंजी ने अच्छा काम किया तो वह किसी दिन भी दोनों साथ में काम करेंगे। अब ये बात जानकर डेंजी इंप्रेस हो जाता है। डेंजी अब पेट्रोलिंग में जाता है आकी के साथ। अब डेंजी उससे पूछता है कि क्या माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है, जहाँ पर फिर वह उसे अपने साथ एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है और फिर उसके अंदर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। आकी डेंजी से कहता है कि वह जॉब छोड़कर जा सकता है। जो लोग भी बिना सोचे समझे ये जॉब को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत जल्द उनकी मौत हो जाती है। उसके कई सारे साथी जो कि पैसे कमाने के लिए हंटर्स बने थे, वे अब मारे जा चुके हैं। यहाँ पर केवल वही लोग रहते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मकसद होता है इस जॉब को करने के लिए। शायद हो सकता है तुमने ये जॉब माकीमा के लिए लिए होगे, तुम यहाँ से भाग सकते हो। मैं माकीमा को बोल दूंगा तो डेविल को देखकर तुम डर कर भाग गए। फिर यहाँ पर डेंजी उठता है और उसने फिर कुछ ऐसी जगह पर आकी को मारा कि वह 10 दिन तक सीखता रहेगा। डेंजी का कहना था कि आकी एक अच्छा इंसान है, क्योंकि डेंजी की जब से कोई सी फाइट होती थी वह उसके मेन पॉइंट में ही पार करता है। आज पहली बार डेंजी ने अपनी लाइफ में अच्छा खाना खाया, पहली बार कोई ने उसे अच्छे से बिहेव किया। ये लाइफ उसके लिए सपने की तरह थी और इसमें उसकी मौत भी हो जाए तो उसे इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आकी उठता है और उसे कहता है कि माकीमा जैसी लड़की तुम जैसे लड़के से कभी नहीं पटने वाली, खासकर तेरे जैसे छपरियों से। डेंजी कहता है कि तुझे कैसा लगता है, तुझे क्यों चलन हो रही इस बात से, और एक बार फिर से डेंजी को उसकी उस जगह पर बार बार मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है माकीमा को, जहाँ पर उसके पास जाता है। उससे कहता है कि एक गोटी डेविल ने आकी के मेन पॉइंट गोटियों में अटैक कर दिया। वो उसे बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये दोनों काम नहीं कर सकते साथ में, जहाँ पर माकीमा डेंजी को आकी की यूनिट में शामिल कर देती है।
ये की एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है, इसमें एबनॉर्मल लोगों की टीम थी। आकी पूछता है कि डेंजी में ऐसा क्या है कि वो उसे शामिल कर रही है। माकीमा उसे बताती डेंजी अपनी मर्जी से एक डेविल में बदल सकता है। ये बात जानकर आकी हैरान हो जाता है। उसे लग रहा था कि ऐसा तो बस उसने पहले ही सुना था कहानियों में। आकीमा उसे बताती है कि यही कारण है कि डेंजी के अंदर अनोखी और खास बातें हैं। अगर उसने जॉब छोड़कर भागने की कोशिश करी तो उसे एक डेविल समझकर मार दिया जाएगा, यानी कि डेंजी को मरने तक ये काम करना होगा, वह काम नहीं छोड़ सकता। आकी डेंजी को बताता है कि वो उसी के साथ रहेगा और अगर डेंजी ने भागने की कोशिश करी तो आकी उसे मार देगा। डेंजी मन में सोच रहा था कि क्या माकीमा एक अच्छी इंसान है या फिर वह उसे समझने में गलती कर रहा है। डेंजी उसे बताता है कि दरअसल अगर तुम अभी से ये सोचते रहोगे तो तुम उसे भूल जाओ, वह एक अच्छी इंसान है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। दूसरे दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी एक ब्रेड के ऊपर कई तरीके के जैम और बटर और हनी लगा खा रहा था। वह नहा रहा था और बाथरूम में वह जाकर सो जाता है। वहीं आकी जो उनकी इस हरकतों को देखकर अब काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें एक मिशन मिला था, जहाँ पर इन्हें एक फिंट को मारना था, पर डेंजी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हुई ही नहीं थी। आकी उसे बताता है कि दरअसल फिंट डेंजी के एकदम उल्टे तरीके के होते हैं। उसमें एक डेविल किसी इंसान की लाश पर पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेता है और डेंजी जो कि फिंट नहीं है क्योंकि उसका अपनी बॉडी और पावर से पूरी तरीके से कंट्रोल है। वहीं फिंट के हेड में ऐसा कुछ भी होता, ऐसी चीजें होती है जिससे हम उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन उसमें पूरी बॉडी में कंट्रोल डेविल का होता है, इंसान का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। फिर हम देखते हैं फिंट को जिसने एक पूरे इंसान की लाश पे को अपने कंट्रोल में ले लिया और वह उसी की पंछी को खा रहा होता है। आखिर डेंजी को बताता है कि चेनसो मैन बनकर वह उस फिंट को मार सकता है, पर डेंजी यहाँ पर अपने पास की कुल्हाड़ी का यूज करता है और फिंट के गले को काट कर उसे मार देता है। आखिर उससे पूछता है कि उसने अपनी पावर का यूज क्यों नहीं किया, जहाँ पर डेंजी उसे बताता है कि उसने फिंट पर उसे दया आ गया उसने, इसलिए उसे आसान मौत दी। ये बात जानकर आकी अब गुस्सा होने लगा था। वो फिर उसे समझाने की कोशिश करता कि फिंट भी डेविल की तरह ही होते हैं, उसे उस पर दया नहीं आनी चाहिए। आकी की पूरी फैमिली को उसके सामने एक डेविल ने मार दिया जान से, इसलिए वो इससे इतना ज्यादा नफरत करता है। वहीं जो पुलिस वाले जो नीचे खड़े हैं वे अपनी भी बच्चों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पर डेंजी के अलावा सारे लोग इस जॉब के लिए सीरियस हैं। डेंजी कहता है कि अगर कोई ऐसा डेविल है जिससे कि मैं दोस्ती कर सकता हूँ तो मैं उसे जरूर करूंगा, दरअसल मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ये बात जानकर आकी उस कमरे में जा चुका था। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर कई सारी उस तरीके की मैगजीन्स रखी थी, अडल्ट मैगजीन्स बनी थी और डेंजी उस चेनसो मैन बनकर उसने उस डीमन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे ब्लड से खराब नहीं होना था, वरना ब्लड की छींटे से वह खराब हो जाता। अब डेंजी ने ये सोचता कि जो भी पोचिता ने सोचा था अच्छी लाइफ के बारे में अब उसने हासिल कर लिया और अभी भी उसे कुछ कमी खटक रही होती है। अब उसकी लाइफ में कोई भी मोटिव नहीं था। फिर तभी उसे माकीमा का ख्याल आता है और उसने अपना एक मोटिव बना लिया था कि उसे माकीमा के संतरों को बचाना है, उन्हें स्पर्श करना है, बटन को दबाना है। पर अब उसके पास एक जॉब होती है तो वह अपना मोटिव कभी ना कभी पूरा करेगा और वह माकीमा के संतरों को दबाएगा। माकीमा डेंजी को एक पार्टनर देती है ताकि वे दोनों शहर में जाकर पेट्रोलिंग कर सकें। फिर हम देखते हैं उस लड़की को जिसका नाम पावर होता है, वो अंदर आ जाती है जो कि कायदे में एक फ्रेंड होती है। डेंजी कहता है कि एक फ्रेंड को डेविल हंटर्स कैसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन जब वो देखता है कि फ्रेंड कितना ज्यादा हॉट है और उसके पास काफी बड़े हैं वह चुप हो जाता है। माकीमा उसे बताती है कि पावर बाकी डेविल से अलग है, वो उनके तरह है, वह डेंजी की तरह एक स्पेशल डिवीजन फोर्स यानी माकी की यूनिट में होती है। आकी वाली यूनिट में दोनों ही पेट्रोलिंग के लिए जाने लगते हैं। पावर के सिर पर हम देखते हैं 2 सींग को, वे दोनों यहाँ पर पब्लिक में नहीं चल सकते क्योंकि वे अनोखे हैं। पावर डेंजी को एक चाटा मारती है और वो उसे बोलती है कि इंसान मुझे जल्दी कुछ मारना है, मुझे खून की प्यासी हूँ। डेंजी मन में सोच रहा था कि ये कितनी ज्यादा हॉट है, यही कारण है कि मैं इसे झेलूंगा वरना मैं इसे पीट कर रख देता। पर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मैं अपने हाथों को संतरे तक कैसे पहुंचाऊंगा। इसके वाले रास्ते पे और उसे पुलिस ऑफिसर मिलता है। डेंजी उसे अपनी पब्लिक सेफ्टी वाली आईटी को शो करता है और ये लोग अब इन्हें काफी ज्यादा वहां पर पेट्रोलिंग करने के बाद भी उन्हें कोई डेविल नहीं मिलता। पावर यहाँ पर उसे बताती कि होना हो कारण उसका कारण भी हो सकता है क्योंकि फिंट बनने से पहले वह एक खतरनाक डेविल थी, उसे सारे डेविल डरते थे। हो सकता है वे लोग पावर की स्मेल से पहले ही भाग जा रहे होंगे। डेंजी जो मन में सोच रहा था ऐसे में तो उन्हें कोई भी डेविल नहीं मिलने वाला। डेंजी को ख्याल आता है कि यही कारण है कि आकी ने उन्हें अपना पार्टनर बनाया होगा ताकि डेंजी यहाँ पर कुछ भी ना कर पाए, वह जॉब से निकाल दिया जाएगा उसे। तभी पावर को खून की स्मेल आती है, वह दौड़कर उस तरफ जाने लगती है और हम देखते हैं वहां पर एक सी कुकुम्बर डेविल होता है। उसके पास एक सिविलियन हंटर पहले से मौजूद होता है, वह डेविल को मारने के लिए बैकअप को वहां बुला ही रहा होता है, लेकिन पावर बिल्डिंग से जमा कूद जाती है और हम देखते हैं उसकी यहाँ पर पावर को उसने अपने ब्लड का यूज करके एक बहुत बड़े से हथौड़े को बना लिया था। उस हथौड़े के जरिए उसने डेविल के ऊपर अटैक किया और डेविल यहाँ पर मारा जाता है। चारों तरफ उसका ब्लड उड़ चुका था। वहीं पावर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वह हंसना शुरू कर देती है। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। हम देखते हैं यहाँ पर इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। अगर
अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये अभी आपको राइट साइड में शो हो रहा होगा, इसका अगला एपिसोड आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहा होगा। वहीं आप इसके पूरी प्लेलिस्ट को राइट साइड डाउन में चेकआउट करके पूरे एपिसोड को देख सकते हो, साथ में एक सीरीज में